हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो जो भी एएलपी या अदर पोस्ट पे जो ग्रुप डी वगैरह में रेलवे में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और आगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आगे तक जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्पेशल पोस्ट के बारे में, जानेंगे कि उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव क्या है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और क्या असिस्टेंट लोको पायलट भी उस पोस्ट के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। तो चलिए, ये आपका सर्कुलर है, ये भी थोड़ा पुराना सर्कुलर है, बट मेरे पास जैसे आया मैं इसको लेके आया हूँ। आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा और बताऊंगा कि आगे इसमें क्या क्या होना है और आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप इस पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि आप सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ग्रेड पे 2000, लेवल 1 अगेंस्ट 33.5% एंड 16 सही 2/3% कोटा। अब ये देखेंगे, ये दोनों कोटा ये ऑलरेडी इंडियन रेलवे में पहले से चला आ रहा है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो आपका एलडीसी और जीडीसी होता है, इसके बारे में मैंने एक विशेष वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके बारे में देखना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस डिपार्टमेंटल एग्जाम पर कुछ वीडियोज़ और कुछ क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए लाया जाए कि किस लेवल में कैसा एग्ज़ाम आता है और क्या होता है, वो सब कुछ आपको बताया जाए। तो इसमें क्या था कि इस पोस्ट के लिए जो थोड़ा सा आपका चेंज हुआ था, और इसमें जो 7 सीपीसी लगा था, तो टिकट चेकिंग स्टाफ का जो पहले ग्रेड पे 1900 में आते थे उसको अपग्रेड करके और ग्रेड पे 2000 लेवल 3 कर दिया गया। अब इसके बाद जो पहले क्या होता था आप सभी जानते हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देने अगर कोई जा रहा है तो वो उससे हायर पे ग्रेड या सेम पे ग्रेड का ही एग्जाम दे सकता है, उससे नीचे का नहीं दे सकता है। तो पहले जो है इसमें सिर्फ लेवल 1 के ही कैंडिडेट एलिजिबल होते थे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, और सिर्फ ग्रुप डी वाले मतलब लेवल 1 मतलब ग्रुप डी, सिर्फ वही लोग ये एग्ज़ाम दे पाते थे और इस एग्ज़ाम में फाइट कर पाते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ, ये आपका पे ग्रेड जैसे ही अपग्रेड हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो वो हम देखेंगे। पहले क्या होता था, पहले जो आप देखोगे कि ये तीन चीज़ें, फर्स्ट 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मान लीजिए अगर 100 पोस्ट अगर इनको लेना है तो उसमें से 50 ये डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे, जैसा कि एनटीपीसी में आप देखोगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद 33.5% मतलब लगभग 33 सीटों का सिलेक्शन जो है ये आपका जनरल सिलेक्शन फ्रॉम ट्रैफिक एंड कमर्शियल स्टाफ से होता था, जिनका ग्रेड पे 1800 था, मतलब लेवल 1 के थे और वो ट्रैफिक में या कमर्शियल में काम करते थे रेलवे में। उसमें से 33 लोगों का डिपार्टमेंटल के थ्रू वो आपका सिलेक्शन होता था। तीसरा एग्जाम जो था वो 16 सही 2/3% अप्रॉक्स, मतलब वही लगा जाए कि 16-17 के करीब जो सीटें जो बच जाती हैं उस पे एलडीसी जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उस पे मतलब करके और रिक्रूट करते थे। तो अब इसमें जो है थोड़ा बदलाव हुआ। ये बदलाव क्या किया गया उसके बारे में हम देखेंगे, और ये सारा जो है यूनियंस वगैरह से सबसे डिस्कस करके, और इसमें जो फैसला लिया गया कि ये जो आपका 33.5% और 16 सही 2/3% पे जो रिक्रूटमेंट किया जाता है आपका टीईसीसी के लिए, तो इसमें क्या बदलाव होना चाहिए। और फाइनली जो डिसीजन निकला उस डिसीजन में आप देखेंगे पॉइंट 3 में लिखा हुआ है। इसमें क्या फैसला हुआ मैं तीनों पॉइंट्स आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका 33.5% का कोटा है वो मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा बाई जनरल सिलेक्शन फ्रॉम स्टाफ इन लेवल 1 एंड लेवल 2 इंक्लूडिंग सफाई वाला ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। तो देखिए मॉडिफिकेशन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ये हुआ कि पहले सिर्फ लेवल 1 वाले ही इस एग्ज़ाम को दे पाते थे, लेकिन अब लेवल 2 वाले भी इस एग्ज़ाम को देंगे, और इसमें आपका जो है ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के सफाई वाले भी इंक्लूड होंगे, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जो ग्रुप डी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट, और लेवल 2 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो 16 सही 2/3% का जो कोटा है वो आपका विल बी फिल्ड बाय एलडीसी फ्रॉम स्टाफ इन लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ द ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। तो इसमें भी आप देखोगे कि जो आपका पहले सिर्फ एक होता था उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों इंक्लूड कर दिया गया, और आपकी कमर्शियल ऑपरेटिंग दोनों डिपार्टमेंट के। अब देखिए एलडीसी का मतलब क्या है, आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल, मतलब इसमें डिपार्टमेंट लिमिट होता है कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के लोग एग्जाम को दे सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए ये सीटें आपकी रखी गई हैं कि ये लोग ये दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो इंक्लूड इसमें हुआ है उसमें क्या है कि सफाई वाला जो है ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों,
वो भी एलिजिबल होंगे। जो आपका ये LDCE एग्ज़ाम होगा, LDCE एग्ज़ाम के लिए वो भी आपका इसमें भर सकते हैं और वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उनके लिए कोई फिक्स नहीं रहेगा। जैसे LDCE में क्या होता है कि लिमिटेड डिपार्टमेंट किया जाता है, लेकिन इस पोस्ट के लिए चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, बस इंडियन रेलवे का हिस्सा होने चाहिए, वो सारे सफाई वाले जो हैं इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन हुआ था। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या रहा कि लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और वहां तक जा सकते हैं। इसके अलावा जो सफाई वाले हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपने आप को इस पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव था और ये हमने देखा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी इसके लिए जो अपग्रेड किया गया, जो इसमें बदलाव किया गया। और बाकी जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो तो होता ही रहेगा, वो कंटिन्यू आपका चलता रहता है जब भी वैकेंसी जाती हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी का नियम क्या है कि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी जब भी आपका नया फ्रेश वैकेंसी जब निकलता है तो उसमें से कुछ हिस्सा काटा जाता है। जैसा कि मैंने इस वाले में भी बताया आपको कि अगर 100 सीटें निकलती हैं, 100 की अगर उनको डिमांड होती है तो 50 को डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं, 33 के करीब वो आपके जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं उसके थ्रू किया जाता है, और लगभग 16 से ही 2/3 मतलब 16 से 17 पोस्ट जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम से किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि 50% ओपन रिक्रूट होता है और लगभग 50% जो है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होता है। हालांकि ये कुछ चीज़ों के लिए मतलब कुछ पोस्टों के लिए अलग रेशो है, लेकिन ये स्पेशली कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए ये रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा ही सब जगह होता है, कहीं 60-40, कहीं 70-30, कहीं 50-50। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो अगर इंडियन रेलवे का हिस्सा हैं तो आप मेहनत करके और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसे ही बाकी जो पोस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि आप किस पोस्ट से कहाँ तक जा सकते हैं। ALP के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई भी हैं, आगे चल के भी बनाऊँगा और बाकी सारे पोस्ट के लिए भी मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।